हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली वेल। तो बेटा सबसे पहले तो आई रियली वांट टू थैंक ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ माय दिस ब्यूटीफुल फैमिली, जिन्होंने मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस किए, इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स भेजी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। कल इतने मैसेजेस और इतने कॉल्स आए हैं दैट आई थिंक कल मेरा सबसे ज़्यादा स्पेशल डे था, मेरे बर्थडे से भी ज़्यादा अच्छा दिन था। तो थैंक यू सो मच बच्चे। एंड मैं कुछ मैसेजेस लाई भी हूँ, तो अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये रहे मैसेजेस, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ मैसेज है तो बहुत अच्छा है, बट अगर आपका मैसेज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है मैंने पढ़ा नहीं है, बस मैं यहाँ पे कुछ ही मैसेजेस ला पाई। तो थैंक यू सो मच, इट रियली मेंट अ लॉट टू मी। एंड इसी के साथ कुछ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे ऐसे भी थे जिनके मैसेजेस आए, जिनके कॉल्स आए, जो खुश नहीं थे। वो मतलब उनको नहीं अच्छा लग रहा था कि मैम ये चेंज क्यों आ रहा है, ठीक है। एंड आई नो कि ये जो आपकी अनहैप्पीनेस है ना, ये भी बेटा आउट ऑफ अफेक्शन है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट है, एक जो बॉन्ड हमारे बीच में बन गया है उसकी वजह से है। एंड बेटा आप लोगों को मैं बस एक चीज़ एड्रेस करना चाहूँगी, दैट लाइफ में ना बेटा चेंजेस आते रहते हैं एंड आपको ना वो चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं आपको बता रही हूँ, ये जो चेंज मेरे लिए मेरी लाइफ में आया ना, ये भी आसान नहीं था। ये ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बिल्कुल बढ़िया खुश हो गई हूँ। मेरे को बहुत बहुत टाइम लगा इस चेंज को एक्सेप्ट करने में, बट आई नो दिस इज फॉर समथिंग वेरी गुड। देखो मैं आपको ना एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जब मैं स्टूडेंट थी, जब मैं अ, अपनी स्टूडेंट लाइफ में थी, अपनी प्रिपरेशन जर्नी में थी, तब मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिसिंग लगती थी एंड वो मुझे इस टाइम पे फील हुआ। इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाने का सोचा था। आई थिंक आप लोगों को पता है, मैंने हर बार एक ही चीज़ बोली है, दैट आई रियली वांट टू कनेक्ट विद यू। तो बेटा जब मैं स्टूडेंट थी ना, तो मुझे मुझे हर टाइम ना, जैसे अगर फॉर्म भी फिल करना है तो मुझे उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, मुझे किसी से पूछना होता था कि ये मैं कैसे करूं। या फिर मुझे अगर कोई पेपर देना है तो मुझे नहीं पता कि उसके लिए कैसे अप्लाई करते हैं। अगर मुझे कोई चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे नहीं पता कि मैं किससे बात करूं। उस टाइम पे आई थिंक यूट्यूब भी इतना ज़्यादा नहीं था, मुझे उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। यानी कि मैंने अपनी लाइफ में ना हमेशा एक मेंटर मिस किया है। नो डाउट मेरे पापा ने, मेरे भैया ने हमेशा जितना पॉसिबल है उन्होंने मुझे गाइड किया है, बट मुझे एक एक ऐसा होता है ना, मतलब कोई एक फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं जो हमें हर चीज़ में गाइड कर सकते हैं, वो वैसा मैंने हमेशा एक मेंटर मिस किया था। तो जब मैं अपनी इस टीचिंग करियर में थी, तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, बेटा आप लोग भी मेरी तरह ही हैं। आप लोग भी बिल्कुल मेरी तरह ही एकदम नॉर्मल फैमिली से आए हुए हैं एंड आपको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती इस फील्ड की। तो मुझे वो मेंटर आपका बनना था। मतलब मैंने सोचा कि अगर मैं किसी भी तरह से आपसे हमेशा कनेक्टेड रहूं, मैं हर वक्त आपको गाइड कर सकूं, कौन सा फॉर्म फिल करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, कौन सा टेस्ट देना है, कैसे प्रिपेयर करना है, इतने क्वेश्चंस आते हैं आपके दिमाग में अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में, कि उन सभी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करना चाहती थी। मैं चाहे 10 लोगों की, चाहे 50 लोगों की, चाहे 100 लोगों की हेल्प कर पाऊँ, मुझे वो हेल्प करनी है, क्योंकि वो मैंने अपनी लाइफ में मिस की है। और बेटा वो तभी हो सकता था जब मैं एक यूट्यूब चैनल बनाऊं जिसके अंदर मैं आपके साथ कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रह पाऊँ, ठीक है। एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाऊंगी जिसके अंदर आप के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे। आई एम टेलिंग यू, ये मेरा मेन मोटिव है कि आपको चैप्टर पूरा समझ आना चाहिए, आपको उसके सारे क्वेश्चंस होने चाहिए, आपसे आपके मन में कोई भी डाउट है, चाहे वो पेपर से रिलेटेड हो, चाहे वो नॉर्मल लाइफ से हो, एक मेंटर आपको चाहिए होता है। मैं आपकी टीचर नहीं, मैं आपकी मैम नहीं, मैं आपकी दीदी बनना चाहती हूँ। मैं सही बता रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में उस चीज़ को मिस किया है, और वो मैं सिर्फ और सिर्फ ये स्टेप लेके ही कर सकती थी। देखो मैं बहुत खुश थी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, मैं अपने कंफर्ट जोन में भी थी, सब बढ़िया था। लेकिन बेटा उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने अगर ये चेंज एक्सेप्ट कर लिया ना, उसके बाद में मैं आप लोगों के फेसेस पे जो स्माइल देखूंगी, जो आप लोग मुझे मैसेजेस करेंगे, वो सब चीज़ें परफेक्ट कर देगा। तो मैंने तो ज़्यादा सोचा भी नहीं, मैं बस आ गई। मैं सही बता रही हूँ, मुझे यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं ये भी नहीं पता था।
मैंने गूगल किया कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं और फिर ये चैनल बना है। मैंने इतनी मिन्नतें निकाली है ना अपने भाई की कि प्लीज़ 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 एक वीडियो एडिट कर दे ताकि मेरी बेइज्जती ना हो जाए, तो उसने मेरे लिए एक वीडियो एडिट किया है। मुझे मुझे हर चीज़ सीखनी पड़ रही है एंड मैं सच बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो ना, तभी आप नई चीज़ें सीखते हो। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे, अगर आप घर पे ही रहोगे, घर पे ही रहते, अगर मम्मी आपके लिए सब कुछ कर देती, तो आप कभी भी खुद से चीज़ें करना सीखते ही नहीं। एक बच्चा भी अगर बेटा उसका हाथ पकड़ के उसके पेरेंट्स उसे चलाते हैं, बट उसके बाद में वो अकेला ही चलता है। तो जब हम खुद चीज़ें करते हैं ना, तभी हम सीखते हैं। तो मैं ये चेंज लाना चाहती थी। मेरे लिए बहुत मुश्किल था अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना, बट मैं आई। अब ऐसे में जब मैं आपके ऐसे कमेंट्स देखती हूँ कि मैम आपने गलत किया, क्यों छोड़ दिया, बेटा आपको थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करना है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज बहुत थोड़ा हर्ट होता है यार। आई डोंट नो आप लोग ये समझ पाओगे कि नहीं, बट हर्ट होता है, मुझे भी थोड़ा बुरा लगा एंड आई थिंक मैं इसी वजह से ये वीडियो बना रही हूँ। बट लेट मी टेल यू, माई इंटेंशंस आर प्योर। बेटा एक ही ज़िंदगी है, जी लो इसको, कोई रिग्रेट मत रहने दो, किसी से हेटरेट मत करो। जो तुम्हारे मन में है तुम्हें वो ट्राई ज़रूर करना चाहिए। पता है अगर मैं ये चैनल नहीं बनाती ना, तो मैं हमेशा अपने दिमाग में यही सोचते रह जाती कि अगर मैंने चैनल बनाया होता, अगर मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पाती और ज़्यादा, तो मैं पता नहीं कितने लोगों की हेल्प कर पाती। तो दिस इज़ समथिंग जिसकी वजह से मैंने ये डिसीज़न लिया है एंड मैंने बेटा सब कुछ अपना पूरा सिलेबस सब कुछ कंप्लीट करके ही मैं आई हूँ और मैं बहुत हैप्पी नोट पे आई हूँ। ना मुझे कोई प्रॉब्लम है, ना ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रॉब्लम है। एवरीवन वाज वेरी हैप्पी, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ये चेंज करना था अपनी लाइफ में। बस मैं ऐसे ही आपको समझा सकती हूँ। आई डोंट नो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि नहीं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हमेशा ये लाइन ना याद रखना, चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन लाइफ। जिंदगी में कुछ सेम नहीं रहता, सब बदलता है। आप बड़े होते हैं, जब हम बुढ़े हो रहे होते हैं ना, तो हमें मन नहीं करता बुढ़े होने का, ठीक है। हम चाहते हैं कि यार ये चेंज ना हो, हम बड़े ना हो, लेकिन होते हैं। चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन लाइफ, सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। जितनी जल्दी हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे ना, उतना ज़्यादा हम खुश रहेंगे। ऑल्सो बच्चा, ये यूट्यूब चैनल जो है, ये मुझे सच में नहीं पता है कि कैसे वीडियो डालते हैं या कैसे चीज़ें प्लान करते हैं या कैसे सेशंस प्लान करते हैं। मैं सब सीख रही हूँ। तो ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, ये चैनल हम सबका है और आपको मुझे यहाँ पर हेल्प करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ दैट दिस इज़ अ फैमिली, ठीक है। तो ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, तो ज़ीरो से शुरू करना है, ऊपर तक जाना है तो बहुत टाइम लगेगा। आई एम रेडी फॉर दैट, बट आई वॉन्ट कि हर कोई एक हैप्पी नोट पे यहाँ पर रहे। सो दिस इज़ समथिंग विच आई रियली वॉन्ट। अब बेटा हम अपनी पढ़ाई कैसे शुरू करेंगे, आपको क्या चाहिए, इसमें भी आप ही को मुझे बताना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना कि आप लोग क्या चाहते हो, मतलब आपको कौन सा सब्जेक्ट केमिस्ट्री में कौन सा पार्ट स्टार्ट करना है, ठीक है। एंड आपको 11th करना है, 12th करना है, आप प्लीज़ मुझे गाइड करो किस तरह की सीरीज़ आप चाहते हो। मैं उन्हीं कमेंट्स को गो थ्रू करके आपके लिए एक प्लानर बनाऊंगी और फिर हम उस प्लानर को मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगी एंड देन हम आगे अपनी सीरीज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस, आई रियली वांट कि आप सभी हर एक चीज़ को समझ पाएं और कभी भी अकेला ना फील करें, ऐसा ना समझें कि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है। चाहे वो एजुकेशनल बात हो, चाहे अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी है, तो नो प्रॉब्लम, आई विल ऑलवेज बी हियर। दिस इज समथिंग आई वॉन्ट टू डू, ठीक है। ठीक है बेटा, तो अभी मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहूँगी। अब हम नेक्स्ट, मैं आपके पास जब भी आऊँगी तब मैं आपके लिए क्या सीरीज़ होगी, क्या हम फॉलो करने वाले हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।